नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर सोना और चांदी बनाने की नायाब विधि लेकर के आए हैं। दर्शक मित्रों, आज की जो नायाब विधि बताई है वो है लक्की बंजारा। मित्रों, लक्की बंजारा ने आज की विधि बताई है। ये अजमेर के रहने वाले हैं और अजमेर में ही रहते हैं। दर्शक मित्रों, अजमेर से इन्होंने कांटेक्ट किया, कमेंट किया, फिर इनसे राब्ता हुआ, बातचीत हुई। एक अधेड़ उम्र की बुजुर्ग मां ने बात की। प्रिय दर्शक मित्रों, उन्होंने बात की लेकिन उनकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद उन्होंने उनकी बहू से बात करवाई तो उन्होंने बताया कि हमारी जो दादी माँ हैं, इनके पास स्वर्ण विद्या है और रजत विद्या है, यानी कि कीमियागिरी का काम जानती है। ये अपने इस सीने का राज को आपको बताना चाहती हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, तब हमने कहा कि माँ जी, आप बताइए, आपका जो भी ज्ञान है हमारे साथ शेयर करें, हम लोगों तक रूबरू पहुंचाएंगे, कोई फेरबदल नहीं करेंगे। जैसा आप बताएंगी वैसा ही हम लोगों तक पहुंचाएंगे। साथियों, तब उन बुजुर्ग माँ ने उनकी बहू को बताया और उन्होंने फिर हमसे वार्तालाप की और यह संपूर्ण विधि हमें बताई। प्रिय दर्शक मित्रों, ये विधि बिल्कुल सत्य है। इस विधि के बारे में हमने बहुत समय पहले सुना था और इस विधि पर हमने एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन समय ने हमारा साथ नहीं दिया। मित्रों, उसी वक्त हमारे पिताश्री एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से हमको इस विधि को अधूरा छोड़ना पड़ा। आज ये विधि फिर हमारे सामने आई है। तो मित्रों, ये विधि बिल्कुल सत्य है। आप आज की इस विधि को जरूर करके देखें। दर्शक मित्रों, इस विधि के बारे में मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी बंदा इस विधि को करेगा वो खाली हाथ नहीं रहेगा। दर्शक मित्रों, गलतियां एक बार हो जाती हैं, दो बार हो जाती हैं, लेकिन अंततः सफलता जरूर मिलती है। कई लोग एक बार में ही मायूस हो जाते हैं। साथियों, यदि आप सही तरीके से वीडियो को देखें और विधि विधान को समझे तो आप एक बार में ही कामयाब हो जाएंगे। दर्शक मित्रों, इसी के साथ ही अजमेर में रहने वाले बंजारा समाज से बुजुर्ग मां शांति देवी, जिन्होंने आज की ये विधि बताई है, मित्रों, उनका भी यही कहना है कि मैंने आज तक जितने भी लोगों को इस विधि को बताया है और जिन लोगों ने इस पर काम किया है, उनमें से एक भी विफल नहीं हुआ, सभी लोग कामयाब हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी के साथ ही हमने शांति देवी मां से पूछा कि मां, आपने इस विधि को कहां से पाया, कैसे पाया, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें ताकि हम हमारे दर्शकों को बता सकें। तब उन्होंने बताया। मित्रों, उन्होंने कहा कि ये अनकरीब 65-70 वर्ष पहले की बात है। ऐसा उन्होंने कहा। जब वो बच्ची थी, उस वक्त बुजुर्ग मां शांति देवी बच्ची थी, अपने पिता के वहां रहा करती थी। उस वक्त ये लोग सामर झील के आसपास रहा करते थे। इनका पिहर सामर झील के पास है। तो इन्होंने बताया कि वहीं सामर झील से इनके पिताजी नमक का व्यापार किया करते थे।
ऊंट गाड़ी में नमक डाल करके गांव गांव में जाकर के बेचते थे। तो दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी ने बताया है कि उस जमाने में हम बहुत छोटे थे, बचपन था, बहुत ही छोटे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा याद है, इतने छोटे थे। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा कहती हैं कि उस जमाने में साशा लोग आया करते थे जो चोरी करते थे। चोरी करने वाले साशा लोग हुआ करते थे और इनके अलावा चौकीदार मीणा हुआ करते थे। ये दो समाज ऐसी थी जो चोरी करते थे और इन लोगों से यदि चोरी रुकवानी हो तो ये लोग भत्ता लिया करते थे, सालाना अनाज लिया करते थे। इस प्रकार से ये लोग चोरी रोक दिया करते थे। तो बुजुर्ग मां शांति देवी ने बताया है कि उस जमाने में कुछ साशा लोग चोरी करके आए थे, कहीं से बहुत सारे गहने और कुछ नगद रुपए और कुछ ग्रंथ एक संदूक में रखे हुए थे। तो ये लोग किसी के मकान से उस संदूक को उठा करके लेकर के आ गए। इनके पीछे गांव वाले पड़ गए। उन चोरी करने वाले लोगों के पीछे गांव वाले पड़ गए। जब गांव वालों को पता चला कि चोरी हो गई है और सभी गांव वाले उन चोरों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। चोर संदूक को लेकर आगे आगे दौड़ते हैं और पीछे से गांव वाले दौड़ते हैं। दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा ने बताया है कि रास्ते में ही हमारे घर थे। मिट्टी के घास फूस के घर थे। आधी रात का समय था। साशा लोग चोरी करके संदूक को लेकर के भाग रहे थे। रास्ते में हमारा घर पड़ता था तो उन चोरों ने उस संदूक को हमारे घर में रख दिया और वहां से भाग निकले। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती हैं कि चोरी करने वाले साशा लोग तो वहां से भाग गए। उनके पीछे जो लोग भाग रहे थे वो भी आगे निकल गए। तो जब पिताजी हमारे घर पे आए तो उन्होंने उस संदूक को देखा जो चोर चोरी करके लेकर के आए थे। पिताजी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो चोरी करने वाले लोग इस संदूक को लेने के लिए जरूर आएंगे। जिन लोगों ने इस संदूक को चुराया है और जो यहां पर रख करके गए हैं वो लोग यहां पर दोबारा जरूर आएंगे, क्योंकि इस संदूक को वो प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि उसके बाद हमारे पिताजी रातों रात वहां से डेरा उठाकर हम लोग अजमेर में आकर के रहने लगे। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि इस घटना को अच्छी तरह से समझने के बाद हमारे पिताजी वहां से डेरा उठाते हैं, सामर झील से डेरा उठाते हैं और अजमेर को चले आते हैं। हम सभी परिवार वाले सभी अजमेर को चले आते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को यह अच्छी तरह मालूम था कि जो चोर लोग इस सिंदूर को चुरा करके लेके आए हैं और हमारे घर में रख करके गए हैं, तो इस सिंदूक को प्राप्त करने के लिए वो चोर लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। वो चोर लोग यहाँ पर दोबारा जरूर आएंगे और झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, इस संदूक को जरूर लेकर के जाएंगे। पता नहीं इस संदूक के अंदर ऐसा क्या है। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि हमारे पिताजी सामर झील से हमको लेकर के और अजमेर में आ गए, अजमेर में रहने लगे। अजमेर में आकर के पिताजी ने उस संदूक को खोला तो उसमें देखा कि उसके अंदर एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है जो ताम्र पत्र पे लिखा हुआ था। इसके अलावा कुछ गहने और कुछ नकदी पड़ी हुई थी। प्रिय दर्शक मित्रों,
बुजुर्ग मां शांति देवी के पिताजी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उस किताब को देखा तो उनमें उस ग्रंथ में कुछ कुछ विधियां उनको समझ में आने लगी। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि जब हमारे पिता ने उस पूरी किताब को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि ये ग्रंथ बहुत प्राचीन है और कीमियागिरी का ग्रंथ है। प्रिय दर्शक मित्रों, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पिताजी इस विधि को करने लगे। इस विधि को उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा और इस पर रिसर्च करने लगे, काम करने लगे। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि देखते ही देखते उनके पिताजी कीमियागर बन गए और उन्होंने लोहा से स्वर्ण निर्माण किया, तांबे से स्वर्ण निर्माण किया और चांदी से स्वर्ण का निर्माण किया। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि उनके पिताजी के पास जो ग्रंथ था वो आज भी उन्हीं के पास सुरक्षित रखा हुआ है। उनके पिताजी तो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके भाई भतीजे आज भी हैं। उन लोगों के पास ये ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। प्रिय दर्शक मित्रों, हमने बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा से ऐसी गुजारिश की है, विनती की है कि मां एक बार उस नायाब ग्रंथ के हमें दर्शन करा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। दर्शक मित्रों, शांति देवी बंजारा ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि समय आने पर बहुत जल्द वो प्राचीन ग्रंथ आ जाएगा और जिसे तुम पढ़ना अच्छी तरह और परमार्थ का कार्य करना। दर्शक मित्रों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब भी वो ग्रंथ हमारे पास आएगा हम आप लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी आगे कहती है कि आप आज की इस विधि पर जरूर काम करें। उनका कहना है कि इस विधि पर काम करने वाला बंदा कभी खाली हाथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये विधि बिल्कुल सत्य है, सरल है और आसान है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब शुरू करते हैं वो नायाब विधि जिसके माध्यम से आप स्वर्ण निर्माण कर पाएंगे, रजत यानी चांदी का निर्माण कर पाएंगे। साथियों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को आगे शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस चैनल में हम जो भी जानकारी बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वो जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से या फिर महान सिद्धाचार्यों से या हमारे मित्रों की प्रैक्टिकल होती है या फिर हमारी स्वयं की प्रैक्टिकल होती है। इसलिए प्रिय दर्शक मित्रों, हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि आप लोगों के पास भी आपका कोई मुजरब नुस्खा है, आपके मिलने वालों का कोई मुजरब नुस्खा है, आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा कोई ऐसा नायाब नुस्खा हो या फिर कीमिया संबंधी किसी भी प्रकार का विधि हो, विधान हो, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम उस विधि को लोगों तक पहुंचाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, हम बार बार कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। प्रिय दर्शक मित्रों, इसी के साथ अब शुरू होती है वो नायाब विधि। प्रिय दर्शक मित्रों, बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा आगे कहती है कि सबसे पहले आपको
अशुद्ध किया हुआ पारद 1 भाग। साथियों ध्यान रखें कि पारद बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध किया हुआ पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग। साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा रखें, छोटे कांटे आते हैं वो रखें और आप वजन करके काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। दर्शक मित्रों एक बार फिर से सुने, 1 भाग शुद्ध पारा, 1 भाग शुद्ध पारा, बिल्कुल शुद्ध पारा होना चाहिए। इसी के साथ 1 भाग गंधक जो बिल्कुल मुसफ़ा हो और शुद्ध हो। साथियों अब इन दोनों को आंख के दूध की 100 भावनाएं देवे। प्रिय दर्शक मित्रों यदि आप सफेद आंख लेती हैं तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है, और यदि सफेद आंख ना भी मिले तो आप जंगली आंख ले सकते हैं जो रोड किनारे, रेलवे पटरियों के आसपास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंख के दूध की 100 भावनाएं देवें। प्रिय दर्शक मित्रों आंख के दूध की जब 100 भावनाएं पूरी हो जाएं तब इसके बाद आप आगे की क्रिया अब ध्यान से सुने। लोहे का डमरू यंत्र में इस सारी दवाई को रखें, मुख मुद्रा करें। इस सारी दवा को लोहे के डमरू यंत्र में रखें और संधि लेप कर दें, अच्छी तरह से कपड़ मिट्टी कर देवें। अब इस लोहे के पत्थर के ऊपर जल धरें और नीचे अग्नि जला देवें। प्रिय दर्शक मित्रों ये अग्नि 11 दिन तक लगातार जलती रहेगी। साथियों जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो इसे ठंडा करें, चूल्हा बंद कर दें, ठंडा करें, ठंडा करके दवा बाहर निकालें। और जब भी अब आपको कीमिया की ताकत देखनी हो, कीमिया का चमत्कार देखना हो तो आप 1 तोला शुद्ध तांबा गलाएं। 1 तोला तांबा गलाकर 1 रति इस दवा की छोड़ दें तो वो 1 तोला तांबा 22 कैरेट का गोल्ड हो जाता है, शुद्ध गोल्ड हो जाता है, यानी कि सोना बन जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों एक बार फिर सुने, 1 भाग पारा, 1 भाग गंधक, आंख के दूध की 100 भावनाएं आपको देनी है। इन दोनों चीजों को लेकर सफेद आंख यानी मधार के दूध की 100 भावनाएं देवें। फिर इसके बाद इस पूरी दवा को लोहे के डमरू यंत्र में धरें और कपड़ मिट्टी कर दें, मुख मुद्रा कर दें, यानी कि संधि लेप कर दें। इसके बाद इस यंत्र को अग्नि पर चढ़ा दें, इसके ऊपर जल रख दें, पानी भर दें साथियों, और इसे चूल्हे पे चढ़ा दें, खूब पकाएं। प्रिय दर्शक मित्रों ये अग्नि 11 दिन तक लगातार जलती रहेगी। साथियों जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो इसे ठंडा करें, चूल्हा बंद कर दें, शीतल करके दवा निकालें और कांच की बोतल में भर के रखें। अब आपको जब भी कीमिया का चमत्कार देखना हो तो प्रिय दर्शक मित्रों आप 1 तोला शुद्ध तांबे को गलाएं और 1 रति इस दवा की उस पर तरह कर दें। साथियों आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, ये गोल्ड पूरा 22 कैरेट का होता है। तो साथियों ये थी आज की वो नायाब विधि जिसे बुजुर्ग मां शांति देवी बंजारा ने बताया है। प्रिय दर्शक मित्रों आप इस विधि को जरूर आजमा कर देखें। इस विधि को करने पर आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। दर्शक मित्रों अब आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों अब हमें आज्ञा दें, मिलते हैं आने वाले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।